घर खरीदना तो हर किसी का सपना होता है, लेकिन एक घर खरीदना कोई आसान काम नहीं। एक मिडिल क्लास आदमी तो अपनी सारी जमा पूंजी ही घर खरीदने में लगा देता है। उसके बाद भी पैसे कम पड़ते हैं और उसके लिए होम लोन लेना पड़ता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसी शख्स को कब घर खरीदना चाहिए और कितने रुपए का घर खरीदना चाहिए। आइए कैलकुलेशन से समझते हैं कब आपको ये मानना चाहिए कि आप घर खरीदने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप जितने रुपए का भी घर खरीदने जा रहे हैं, आपके पास उसका करीब 30% कैश डाउन पेमेंट के लिए होना ही चाहिए। इसमें से 20% तो आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं और बचे हुए पैसे से घर खरीदने पर उसकी रजिस्ट्री, कुछ छोटे मोटे खर्च वगैरह का भुगतान करना होगा। वही बची हुई 80% यानी 80% रकम आपको होम लोन के जरिए मिल जाएगी। इसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि क्या आप सस्ती ब्याज दर पर होम लोन लेने के लिए योग्य हैं। जब आप होम लोन ले तो आपका सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि आप होम लोन पर लगने वाली ब्याज दर को कम से कम करने की कोशिश करें। ये तब मुमकिन होगा जब आपका क्रेडिट स्कोर बेहद अच्छा होगा। बता दें कि अच्छा क्रेडिट स्कोर के लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। घर खरीदने का मतलब है कि आप उसे 2, 4 या 10 साल में बेचकर दूसरा घर नहीं खरीदेंगे। ऐसे में घर खरीदने का फैसला एक लंबी अवधि का फैसला होता है। अगर आपने 30 साल की EMI बनवा ली है तो इसका मतलब हुआ कि आप अपनी आधी जिंदगी तो होम लोन चुकाने में ही निकालेंगे। तो घर खरीदने से पहले ये ज़रूर देखें कि आपके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं और आने वाले सालों में आप किन किन जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। उसके हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि आपको घर खरीदना चाहिए या नहीं। वैसे तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अपनी सैलरी के हिसाब से कितना EMI रखें, लेकिन अगर आम तौर पर देखा जाए तो आपको होम लोन की EMI 20 से 25% से अधिक नहीं रखनी चाहिए। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 60,000 रुपए इन हैंड है तो आपको होम लोन की EMI 12 से 15,000 या अधिक से अधिक 20,000 होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बचे हुए 45,000 रुपयों में आपको घर मेंटेनेंस चुकाना होगा, बिजली पानी का बिल देना होगा, बच्चों की स्कूल फीस, कैब के चार्जेस, घर का राशन, पेट्रोल का खर्च, कपड़े और कहीं बाहर खाने पीने का खर्च, सब कुछ इसमें शामिल होगा। इतना ही नहीं, आपको उसी सैलरी में से अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसे बचाने होंगे और बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए भी पैसे रखने होंगे। इन सब के अलावा आपको कुछ पैसे इमरजेंसी फंड के लिए भी तैयार रखने होंगे।